इस पूरे कायनात के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी है। आप किसको इकट्ठा करते हैं, ये चयन करने की जिम्मेदारी इस कुदरत ने आपके ऊपर दी है। आपके अंदर पॉजिटिव को भी इकट्ठा करने की क्षमता है, आपके अंदर निगेटिव को भी इकट्ठा करने की क्षमता है। आप किसी भी जाति में पैदा होकर के बहुत पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं और निगेटिव काम भी कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप उस धर्म के ही रास्ते पर चलते हुए अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, उसी भाषा के माध्यम से आप अच्छे काम भी फैला सकते हैं और बुरे काम भी फैला सकते हैं। इसलिए आपके पास क्या है वो आपको बंधन में भी रख सकता है और आपको आजाद कर सकता है। एक ही समय, एक ही इस कायनात के सबसे छोटे से छोटे कण में वो ऊर्जा विद्यमान है और वो ऊर्जा आपके अंदर भी विद्यमान है। इसलिए भारत के अंदर तमाम धार्मिक रूढ़ियों को अपना करके, धर्म के तमाम नकारात्मक पहलुओं को देश के अंदर फैला करके नफरत की ज्वाला को अगर फैलाने का मिशन चल रहा है, तो इसी मां भारती की धरती पर गोद से विवेकानंद पैदा होता है, जो उसी धर्म के आधार पर इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक और पूरे दुनिया के अंदर एक नए संदेश को प्रचारित करता है। इसलिए धर्म सब बुरा है ऐसी बात नहीं है, धर्म में सब अच्छा है ऐसी बात नहीं है। जाति सब बुरी है ऐसी बात नहीं है, जाति में सब अच्छा है ऐसी बात नहीं है। उसका आप उपयोग कैसे करते हैं। भोजन में सब अच्छा है ऐसी बात भी नहीं है और खाने में सब बुरा है ऐसी बात नहीं है। आप खाते कितना इस पर डिपेंड करता है। कम खाओगे तो भूख लगेगी और ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा को चैनलाइज करके अपने अंदर की भी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है, जो हमारे अंदर भी है और इस पूरे कायनात के अंदर भी है। नकारात्मक ऊर्जा को भी संग्रहित करके और इस कायनात की नकारात्मक ऊर्जा से मिल करके विध्वंस भी पैदा किया जा सकता है। चयन करने का अधिकार हमारे पास है। आप में से कई सारे साथियों के जिंदगी में जो संघर्ष है, उन संघर्षों के बीच में देश और समाज और दुनिया के लिए जो कुछ करने की तड़प है, द्वंद्व चलता रहता है। मैं कई सारे साथियों को दूर से कान से सुनता हूं, आवाज मेरे तक पहुंचती है कि जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है। पाने वाले जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं, देने वाले पाते हैं। विवेकानंद उस व्यक्ति का नाम है जो देने के लिए खड़ा होता है और वो जिंदगी के जीने के लिए उसे बहुत कम समय मिला था, लेकिन उतने ही समय में वो दुनिया को, मानवता को देने के लिए अपने को समर्पित करता है। ऐसे लोग इस भारत की भूमि पर करोड़ों करोड़ों पैदा हुए और मर करके चले गए, लेकिन जो आज पा रहा है, यहां बैठे हुए लोगों में से किसी का मैं नहीं जानता कि किसी का रिश्तेदार थे विवेकानंद। मैं नहीं जानता है आप में से कि किसके जानने वाले थे विवेकानंद, किसकी दोस्ती थी, नहीं जानते हम। हमारा कोई व्यक्तिगत लेना देना विवेकानंद से नहीं है, लेकिन उसने तब दिया था और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे याद करती रहेंगी, वो देती रहेंगी। ये चीजें जो तात्कालिक पाने की इच्छा है उससे नहीं मिल सकती, ये मैं मानता हूं। ये देने की ऊर्जा सदियों में विवेकानंद को पैदा करती है, भगत सिंह को पैदा करती है, बटुकेश्वर दत्त को पैदा करती है, सुभाष चंद्र बोस को पैदा करती है, रानी लक्ष्मीबाई को पैदा करती है, झलकारी बाई को पैदा करती है, बेगम हजरत महल को पैदा करती है, चंद्रशेखर आजाद को पैदा करती है, बटुकेश्वर दत्त को पैदा करती है। सदियों में कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो आप भी बन सकते हैं। चलने के लिए इस कुदरत ने करोड़ों करोड़ लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है। आपको यहां भेजा है इसीलिए कि नदी के धार के विपरीत आज वक्त में कुछ लोगों को चलने की जरूरत पड़ गई है, इसलिए आपको इस जिम्मेदारी को दिया है। इसलिए सवालों के घेरों से अपने मन मस्तिष्क के बंधन को तोड़ो, नए रास्ता प्रशस्त करने का संकल्प लो
आपके संकल्प से भी नया रास्ता बनेगा और बन रहा है, और बनना आज वक्त की पुकार है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे हम सब जो यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी पल में एक साथ इकट्ठे हैं, हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने की, और खास तौर से जो हमने मैत्री मिलन के माध्यम से एक अपने अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा जगाने की, समाज के अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगाने का जो मिशन शुरू किया है, उसी सकारात्मक ऊर्जा से और भी कोने कोने में देश के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए बेटे बेटियां हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उन सबके संग्रहण से हम नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। चाहे भगत सिंह हो या विवेकानंद, जिस तरह के धार्मिक क्रांति का अग्रदूत बनकर के विवेकानंद ने काम किया, जिस तरह से सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बनकर के भगत सिंह ने काम किया, व्यक्ति और व्यवस्था, सामाजिक और आध्यात्मिक, दोनों चीजों के आज के दौर की यही मांग है कि दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए। एक साथ हमें व्यक्ति को भी बदलना है, व्यवस्था को भी बदलना है। मुझे लगता है यहां से मानवता के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे। आप सब लोगों को इस विवेकानंद को याद करते हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन के संदेश को इस भारत के अगले एक साल में हम कोने कोने तक पहुंचाएं और एक सशक्त संगठित ऊर्जा के साथ हम लोग फिर अगले साल किसी नए राज्य में और नई ऊर्जा के साथ, नए साथियों के साथ हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।